बलूचिस्तान में इतना दिल खराश वाक़या हुआ है कि उसको बयान करते हुए दिल खून के आंसू रो रहा है। आज मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि 19 गैरतमंद बलोचों ने एक डेढ़ साल पहले ब्याह करने वाले जोड़े के साथ कितना दर्दनाक और रिक्कत अमेज़ सलूक किया। बराए मेहरबानी इस बात को आपने गौर से सुनना है और इस बात पे अंदाज़ा लगाना है कि हमारे माशरे की गिरावट कहाँ तक पहुँच गई है। 1.5 साल पहले शीतल और ज़रक ने अपने मनपसंद दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। दोनों के घर वाले नहीं मानते थे। उन्होंने घर से बागी होकर निकाह कर लिया और रहने लग गए। ये इनका ताल्लुक बलोच कबीले से था। बलोच इनको ढूंढते रहे, वो इन्हें नहीं ढूंढ सके। 1.5 साल के बाद वो इनकी रेंज में आ गए और बलोच ख़ानदान ने इनको कहा कि हम आपसे सुलह करना चाहते हैं और सुलह के पहले टेलीफोनिकली बातचीत की, उन्हें एतमाद में लिया और फिर ये कहा कि आप हमारे घर दावत पर आएँ ताकि हम आपको तोहफ़े दे सकें और शादी की मुबारकबाद दे सकें। अब अपने अंजाम या उनकी इस प्लानिंग से बिल्कुल बेखबर ज़रक और शीतल, जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, ये चले गए उनके घर दावत पे, पर वो दावत नहीं थी। उनको वहाँ से गाड़ियों में बिठाया गया, एक पहाड़ी इलाके में लेके जाया गया। पथरीले पहाड़ थे और खुला आसमान था। 10 के करीब गाड़ियाँ थीं और जिसमें 19 के करीब बलोच जो है वो सवार थे और शीतल और ज़रक भी उसमें मौजूद थे। इनमें से 19 बलोचों में से 10 से 12 बलोचों के पास क्लाशिंकोव, स्टेन गन और मशीन गन्स थी और फुल लोडेड थे और इनको जहाँ पे उतारा गया और कहा गया कि अब हम आपको मारने लगे हैं क्योंकि आपने बागी होकर हमारी इंसल्ट करवाई थी और ब्याह किया था। उनको कत्लगाह की तरफ लगाया गया और 24 साला शीतल ने ये कहकर पूरे पाकिस्तान या पूरे माशरे के लिए एक सवाल छोड़ दिया, जिसमें उसने ये कहा कि पहले गोली मुझे मारनी है और गोली मारने की आपको इजाज़त है और आप कुछ कर भी नहीं सकते। ठीक है जी। उसने और चादर में लिपटी हुई थी शीतल और उसे इशारा किया गया कि इस जगह पे जाके खड़ी हो जाओ और वो चटियल पहाड़ों के दरमियान जाके खड़ी हो गई और कहा कि गोली मारो। उसको 9 गोलियां दाग दी गईं। 19 गैरतमंद बलोचों ने अपनी बेटी बहन को 19 गोलियां जो हैं मार दी और मारने के बाद ज़रक की बारी आई तो ज़रक ने भी अपने आप को पेश कर दिया। ज़रक को भी गोलियां मारी गई और उसके बाद शीतल के रूह परवास करने के बाद उसको 15 के करीब गोलियां दोबारा मारी गई, यानी कि उसकी लाश की भी बेहुरमती की गई। अब सूरत हाल ये है कि अगर हमारा माशरा इतना ही बैकवर्ड है और इस्लाम में ये है तो मेरे ये ख्याल में तो हमें इसमें अब रहने ही नहीं चाहिए। इस्लाम के मुताबिक, इस्लाम के मुखालिफ जो बलोचों ने किया उनको इस काम की सज़ा मिलना चाहिए। ये वज़ीर आला बलोचिस्तान के लिए एक टेस्ट केस है और बलोचिस्तान की हुकूमत के लिए टेस्ट केस है कि उन्होंने इंसानी हकूक़ को किस तरह पामाल किया। और एक शीतल का एक जुमला जो है वो पूरे पाकिस्तान के लिए एक सबक है, जिसमें उसने कहा कि तुम्हारे पास सिर्फ गोली मारने की इजाज़त ऑप्शन है और तुम कुछ कर भी नहीं सकते, पहले मुझे मारना बाद में मेरे शौहर को मारना। अब औरत की इतनी तौहीन जो है वो किसी माशरे में नहीं की जाती। ये बलूचिस्तान में होने वाला वाक़या इंतहाई दिल खराश और खून के आंसू दिल रुला रहा है और मेरा ये ख्याल है कि इस पे बलूचिस्तान को दहशतगर्दों पे जितनी फुली एक्शन किया जाता है, इनको भी दहशतगर्द समझ के इनके खिलाफ एक्शन किया जाना चाहिए। अच्छा, इन्होंने गैरत उस पे खा ली जिससे उसने निकाह किया हुआ था, जो उसकी रज़ई अहलिया थी, उन पे गैरत खा ली। तो जो 19 लोग थे जो कबीले से बाहर के भी थे, जो उसके रिश्तेदार नहीं थे, उनको अपनी बहन, बेटी, बहू को उनके सामने पेश कर दिया और उन्हें इजाज़त दे दी कि गोलियां मार दो। ये हमारे माशरे की बेहिसी बहुत ज़्यादा बेहिसी है।
इस पे शीतल के हवाले से मैं एक आखिर में सिर्फ एक वो पढ़ना चाहता हूँ, शेर, वो आपकी नज़र करता हूँ। उसमें सिर्फ शेर से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि औरत का मुकाम क्या है, क्योंकि औरत का मुकाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है, इस्लाम में भी है, और मैं ये समझता हूँ कि बहुत ज़्यादती हुई है। आप इस पे अपनी राय दीजिएगा कि क्या आप समझते हैं, इसको कंडेम करते हैं कि नहीं। कहते हैं ज़माने की चलन से बरसरे बेकार औरत हूँ, ज़माने के चलन से बरसरे बेकार औरत हूँ, सो हर एक मरले पर जबर से दो चार औरत हूँ। ये शीतली की आवाज़ है। मेरे अंदर नमू पाती हैं आने वाली नस्लें भी, मेरे अंदर नमू पाती हैं आने वाली नस्लें भी, खुदा के बाद मैं तख्लीक का किरदार औरत हूँ। बहुत बड़ी बात है, खुदा के बाद मैं तख्लीक का किरदार औरत हूँ। मैं इन 19 बलोचों को पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए, इनको दहशतगर्द डिक्लेयर कर देना चाहिए। अभी तक के लिए इतना ही। अपने होस्ट फैसल इद्रीस भट्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।